अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल व करम हम सब पर नाज़िल फ़रमाए। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सीखते हैं कि शरई तौर पर मुसाफ़िर कब बना जाता है, क्योंकि जब शरई तौर पर मुसाफ़िर बनते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में उससे रियायतें मिल जाती हैं। तो इंशाअल्लाह इस हवाले से सीखते हैं। तो इससे टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि जो हमारे चैनल पर नए आएँ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा। इंशाअल्लाह आने वाली नई वीडियो भी आप तक बआसानी पहुँच सकेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो शरई मुसाफ़िर कब बनता है। इसकी बिल्कुल आसान अल्फाज में मैं इंशाअल्लाह आपको समझाने की कोशिश करूँगा। शरई तौर पर मुसाफ़िर तब बनता है कि जब कोई शख़्स अपने शहर से, अगर गाँव में रहने वाला है तो अपने गाँव से तकरीबन उसके सफ़र करने का जो इरादा है वो 57 मील, यानी अगर किलोमीटर का हिसाब लगाते हैं हम अपने दौर में, तो 92 किलोमीटर 92 किलोमीटर तक का कम अज़ कम उसका सफ़र करने का इरादा हो। एक शर्त, दूसरी शर्त ये है कि जिस जगह वो जा रहा है वहाँ उसकी 15 दिन से कम ठहरने की नीयत हो। ये 2 शर्तें पाई जाना ज़रूरी हैं। 92 किलोमीटर कंटिन्यू उसे सफ़र करना है कम अज़ कम, और दूसरी शर्त कि जहाँ जा रहा है वहाँ पर उसे 15 दिन से कम उसके ठहरने की नीयत हो। जब ये दोनों शराइत पाई जाएँगी तो ऐसी सूरत में वो शख़्स जो है वो शरई तौर पर मुसाफ़िर हो जाएगा। और अगर कोई शख़्स सफ़र करता है और उसे पता है कि मैं 50 किलोमीटर पर रुकूँगा, उधर काम है, फिर उधर से फिर आगे बढ़ूँगा, तो अगर वो रुक-रुक कर अगर घूमता रहे यहाँ तक कि अगर पूरी दुनिया भी घूम कर आए, तो वो बंदा शरई तौर पर मुसाफ़िर नहीं कहलाता। तो पहली शर्त ये कि कम अज़ कम उसका जो पहला जो सफ़र है वो 92 किलोमीटर से कम ना हो, और फिर उसके बाद अगरचे उसका सफ़र टुकड़ों में हो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो घर से उसका जो सफ़र शुरू हो रहा है शहर से, वो 92 किलोमीटर होना चाहिए। और जिस जगह जा रहा है वहाँ उसे ये कन्फ़र्म हो कि यहाँ पर मैं 15 दिन नहीं रुकूँगा, बल्कि 15 दिन से कम ही रुकना है। जिस तरीके से हमारे हैदराबाद से बाबुल मदीना कराची की तरफ अक्सर इस्लामी भाई सफ़र करते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, तो ये मुसाफ़िर कहलाते हैं। इन पर शरई मुसाफ़िर के अहकाम लागू हो जाएँगे। तो ये शरई मुसाफ़िर की आसान लफ्ज़ों में तारीफ़ है। और जो शरई मुसाफ़िर होगा उसे नमाज़ों में कसर करना होगी, यानी अगर वो अपनी नमाज़ को अलग से अदा करता है तो ऐसी सूरत में ज़ोहर, असर और इशा, इन 3 नमाज़ के जो फ़र्ज़ हैं 4, उसकी जगह उसे 2 फ़र्ज़ अदा करने हैं। बाकी इसके अलावा सुन्नतें, नवाफ़िल वग़ैरह उसे मुकम्मल और पूरे ही अदा करने हैं। सिर्फ़ इन 3 नमाज़ों के फ़र्ज़ की जगह, 4 की जगह 2-2 फ़र्ज़ उसे अदा करने होंगे। फ़जर और मगरिब की नमाज़ मुकम्मल अदा करेगा, और अगर वो किसी इमाम के पीछे, वहाँ के इमाम के, मुकीम इमाम के पीछे अगर नमाज़ अदा करता है तो फिर उसे नमाज़ को मुकम्मल ही पढ़ना होगा। तन्हा नमाज़ पढ़ेगा तो कसर वाले मामलात आएँगे, और अगर वो उधर के इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ता है तो फिर उसे पूरी ही नमाज़ अदा करनी होगी। अल्लाह ताला हम सबको इन मसाइल को समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।